आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। द सब्जेक्ट कोड इज CCM403. It means it is compulsory paper for MCOM semester 4 students. And the topic of today's lecture is right and duties, justice and fairness. चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करें। राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज are correlated terms. Without right, duty cannot be exercised, and without duty, right cannot be observed. कहने का मतलब यह है कि राइट और ड्यूटी दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाने वाले टर्म्स है। मीन्स अगर आपके पास राइट नहीं है तो आप कोई ड्यूटी नहीं कर सकते, और ड्यूटी नहीं है तो आप राइट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल है, इफ आई हैव ए राइट टू एन एजुकेशन, that means I have a justified claim to provided with an education by the society. So if I have right, then I have authority to perform any duty. Okay. Second one is, in general term, right is an individual's entitlement to something. राइट का मतलब है आप किसी चीज को पाने का हकदार है। जैसे हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, तो फ्रीडम का अधिकार है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे एक राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है आपको, तो एंटाइटल्ड टू गेट समथिंग, दैट इज राइट। राइट्स आर पावरफुल डिवाइस whose main purpose is to enable the individual to choose freely whether to pursue certain interests or activities and to protect those choices. तो राइट्स जो है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट हथियार है, एक पावरफुल डिवाइस है कॉमन मैन के लिए, जिससे वो अपने इंटरेस्ट को, अपने एक्टिविटीज को परस्यू कर सकता है और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। चलिए फिर टाइप्स ऑफ राइट देखते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के द्वारा आपको राइट्स दिए जाते हैं, और दूसरा मोरल राइट और ह्यूमन राइट। मीन्स आपका मोरालिटी के अनुसार क्या राइट बनता है, यानी कि बीइंग ए ह्यूमन यू हैव सम राइट, कि आप ह्यूमन बीइंग्स है तो आपके पास कुछ राइट्स भी है। तो चलिए फिर फर्स्ट वन है लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो लीगल राइट आर लिमिटेड टू ए पार्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन विद इन विच द लीगल सिस्टम इज इन्फोर्स्ड। तो जब कानूनी तौर पे देखा जाए तो कानून जहां पे लागू है वहां पे आपको जो राइट मिला हुआ है दैट इज लीगल राइट। जैसे भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको बहुत सारा राइट मिला हुआ है, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू right to religion. There are 6 or 7 rights, right to education, right to property. तो ये सारा राइट जो आपको मिला हुआ है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीगल राइट। सेकेंड है मोरल राइट। मोरल राइट आर बेस्ड ऑन मोरल नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल that specify that all human beings are permitted or empowered to do something or entitled to have something done for them. मीन्स मोरल राइट जो है वो मोरल नॉर्म्स और रूल्स के अनुसार प्रोवाइड किए जाते हैं हर ह्यूमन बींग्स को, और उसके अनुसार ह्यूमन बींग्स को कुछ करने या कुछ पाने का अधिकार दिया जाता है। मोरल राइट्स आर सेम फॉर ऑल द इंडिविजुअल बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है सभी के पास मोरल राइट सेम होता है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग्स, आप ह्यूमन बीइंग्स है तो आपका पास जो राइट है वो दूसरे व्यक्ति के पास भी राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन हैव ए मोरल राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड
किसी दूसरे को परेशान करना, टॉर्चर करने का राइट नहीं है, बीइंग ए ह्यूमन बींग्स। देन दिस इज ए राइट दैट ह्यूमन बींग्स ऑफ एवरी नेशनैलिटी हैव रिगार्डलेस ऑफ द लीगल सिस्टम अंडर विच दे लिव्स। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ह्यूमन बींग, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए, यानी उसको टॉर्चर नहीं होने का अधिकार है, मोरल राइट है नॉट टू बी टॉर्चर्ड। क्लियर है? Moral rights can be grouped into two broad categories, negative right and positive right. Moral rights को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज निगेटिव राइट एंड अदर वन इज पॉजिटिव राइट। तो पहला हम लोग देखते हैं निगेटिव राइट। निगेटिव राइट सच एज द राइट टू प्राइवेसी, द राइट नॉट टू बी किल्ड और राइट टू डू व्हाट वन वांट with one's property are right that protect some forms of human freedom or liberty. नेगेटिव राइट का मतलब है कि वैसा राइट जो किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेसी से रिलेटेड है, कि वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, अपना प्राइवेट प्राइवेसी मेंटेन कर सकता है, और उसको नॉट टू बी किल्ड, ये जो राइट है दैट इज निगेटिव राइट। निगेटिव राइट इम्पोजेस ए निगेटिव ड्यूटी ऑन ऑल अदर्स, द ड्यूटी नॉट टू इंटरफियर इन सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ पर्सन हु होल्ड्स ए गिवन राइट। आप कोई राइट को होल्ड करते हैं और उस राइट के अगेंस्ट में अगर कोई व्यक्ति आपका राइट को प्रिवेल करता है, तो वैसे केस में हम उस राइट को निगेटिव राइट बोलेंगे। ओके, पॉजिटिव राइट क्या है? तो पॉजिटिव राइट आर पॉजिटिव इन द सेंस दैट सम एजेंट हैव द पॉजिटिव ड्यूटी ऑन ऑफ प्रोवाइडिंग द होल्डर ऑफ राइट विथ व्हाट एवर ही और शी नीड्स टू फ्रीली परस्यू हिज और हर इंटरेस्ट। कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के पास पॉजिटिव राइट तब होता है जब वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है कि किसी व्यक्ति के पास धन है, संपत्ति है, प्राइवेसी है, वो उसका मैटर, ही मस्ट कीप हिज प्रॉपर्टी, प्राइवेसी, लाइफ, दैट इज हिज ओन मैटर। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज a पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीव्स ऑफ दिस थिंकिंग इज पॉजिटिव राइट। तो निगेटिव राइट में हम क्या करते हैं, दूसरे के क्या दूसरे के पास है उसको कैसे उसके फ्रीडम को हम प्रोटेक्ट करने के बजाय कैसे निगेटिव ड्यूटी, मतलब हम अपने जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम देखें, या राइट टू लाइफ, जिंदगी का अधिकार है, तो पॉजिटिव राइट क्या है, तो हम अपने लाइफ को अच्छे से मेंटेन करें, कोई गलत चीज़ कंज्यूम ना करें, कोई इंटॉक्सिन प्रोडक्ट का कंजम्पशन ना करें जिससे हमारा लाइफ जो है वो खतरे में आ जाए। और निगेटिव राइट क्या है, अगर सपोज दैट कोई आपको मारने आता है, किसी भी प्रकार से, सपोज दैट कि आपके सामने कोई बंदूक लेकर के खड़ा हो जाता है, तो इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर लाइफ बाय यूजिंग, तो आप उसको पॉजिटिव राइट से नहीं बचा सकते हैं। आप उसके साथ जब तक उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मीन्स निगेटिव नहीं सोचेंगे, तब तक योर लाइफ शुड नॉट बी सेफ। तो दैट इज निगेटिव राइट एंड पॉजिटिव राइट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एडवोकेट बाय इमैनुअल कांत एंड लॉक, ethical decisions should protect the legal and moral right that an individual is entitled to। मतलब एथिकल डिसीजन जो है वही इंसान के लीगल और मोरल राइट को बचाता है। एथिकल डिसीजन क्या है, तो अब कोई व्यक्ति आपके बंदूक लेके खड़ा है, तो आप उससे विनती करेंगे और वो छोड़ देगा, ऐसा नहीं है, वो फायर करेगा। तो बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर वार करें ताकि वो आप बंदूक छोड़ दे, बंदूक उसके हाथ से छीन लेते हैं। तो इन दैट केस लीगल और मोरल राइट जो है वो तभी इंटाइटल हो सकता है जब आपका एथिकल डिसीजन उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे, जस्टिस एंड
फेयरनेस। जस्टिस एंड फेयरनेस को हम लोग दोनों को एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिस मतलब होता है इंसाफ देना, फेयरनेस मतलब होता है अगर कोई डिसीजन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के तरफ किसी से मिली जुली, बिना किसी से मिले, मीन्स फ्री फ्रॉम बायस्ड अगर हम कोई डिसीजन देते हैं तो उसको फेयरनेस बोलते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस एंड फेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट मोरल कंसेप्ट। तो ये एक इंसान मोरली जब भी कोई बात करता है तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का मोरल व्यक्ति कब है, जब वो सही बातें बोलता है, इंसाफ करता है। जब भी कहीं पे अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं कहीं पे झगड़े को सुलझाने के लिए, तो वो जो डिसीजन देता है वो मोरल के आधार पे अगर देता है तो वो जस्टिस और फेयर दोनों होगा। उसके बाद जस्टिस मीन्स गिविंग ईच पर्सन व्हाट ही और शी डिजर्व। जो व्यक्ति जो डिजर्व करता है वो चीज को देना ही जस्टिस है। और इन मोरल ट्रेडिशनल टर्म्स गिविंग ईच पर्सन हिज और हर ड्यू, जो उसका अधिकार है उसके अधिकार को दे देना ही जस्टिस है। उसके बाद जस्टिस यूजुअली हैज बीन यूज्ड विथ रेफरेंस टू ए स्टैंडर्ड ऑफ राइटनेस। क्या सही है उस स्टैंडर्ड्स को देख करके हम जो भी यूज कर रहे हैं, दैट इज जस्टिस। उसके बाद फेयरनेस ऑफन हैज बीन यूज्ड विथ रिगार्ड्स टू एन एबिलिटी टू जज विदाउट रेफरेंस टू वंस फीलिंग और इंटरेस्ट। किसी के दबाव में आके, किसी के फीलिंग्स में बह करके अगर हम कोई जजमेंट देते हैं तो दैट इज नॉट फेयर जजमेंट। तो इसलिए कहा गया कि जब हम जजमेंट करते हैं तो विदाउट एनी रेफरेंस टू वंस, किसी के भावनाओं में बह के डिसीजन लेना फेयरनेस नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है जस्टिस थ्योरीज एडवोकेट दैट all persons should be guided by fairness, justice, equity and by the sense of impartiality। मतलब जो भी हम डिसीजन लेते हैं या डिसीजन देते हैं रिगार्डिंग टू जस्टिस, तो जस्टिस थ्योरी के अनुसार ऐसा कहा गया कि वो डिसीजन फेयर होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, या जिसको हम डिसीजन दे रहे हैं उसके लिए ये न्यायिक होना चाहिए। इक्विटी मतलब बराबर होना चाहिए, उसका जो राइट्स था उसको राइट्स वो मिलना चाहिए। और सेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी मीन्स कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। Justice is the philosophy used in making ethical decision to ensure the equal distribution of benefits and burdens। तो जस्टिस जो होता है वो ऐसा एक फिलॉसफी है जहाँ पे हम लोग एथिकल डिसीजन लेते हैं और वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बेनिफिट्स का, यानी फायदा हो या नुकसान हो सभी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एथिकल डिसीजन लेंगे। They include a belief that people should be treated equally। जो भी व्यक्ति है वहाँ पे उसको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे पिछले पॉइंट्स में हम भावनाओं में बह के ट्रीट नहीं करेंगे, इम्पार्शियल डिसीजन देंगे, पार्शियलिटी नहीं दिखाएंगे। एंड इन द केस सम ट्रीटेड अनइक्वली, अगर किसी केस में हम किसी के साथ अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन पे हम लोग अनइक्वली डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन क्या रीजन है, वो डिफेंसिबल रीजन होना चाहिए, मीन्स रीजन सफिशिएंट होना चाहिए, तभी हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद रूल्स जो है वो कंस्टेंटली अप्लाइड होगा, लगातार एक ही रूल होगा, रूल में चेंजेस नहीं होगा कि जैसे अमीर है तो उसके लिए अलग रूल, गरीब है तो उसके लिए अलग रूल, तो इस तरह से रूल में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड दैट पीपल हु हार्म्स अदर शुड बी रिस्पॉन्सिबल और मेक रिस्टिट्यूशन। मतलब जो व्यक्ति कोई गलती करता है, किसी को हार्म पहुंचाता है, तो उसको जिम्मेदार ठहराना और उसके लिए उसको सजा देना ये भी जरूरी है, जस्टिस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। A justice decision is one that is fair, impartial and reasonable in the light of rules that apply to the situation। तो एक अच्छा डिसीजन वही है जो फेयर है। फेयर है मतलब किसी से इम्पार्शियल, बायसनेस उसमें नहीं है, इम्पार्शियल है, किसी के भावनाओं में बह के नहीं लिया गया है और उसी रूल के अनुसार लिया गया है जो रूल उस सिचुएशन में बेस्ट बैठता है।
ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ जस्टिस, कितने प्रकार के जस्टिस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, there are three kinds of justice. Number one is distributive justice. Distributive justice में हम क्या करते हैं, वैसा justice जहाँ पे benefits और burden को distribute किया जाता है, means the justice which deals with the distribution of benefits and burden is known as distributive justice. And the second one is compensatory justice. Compensatory justice means the justice which deals with the matter of compensating person for wrong done to them. अगर कोई व्यक्ति गलत करता है या उसके साथ गलत होता है तो उसको कंपेंसेशन देने का जो जस्टिस होता है, दैट इज नोन एज कंपेंसेटरी जस्टिस. एंड लास्ट वन इज retributive justice. Retributive justice involves punishment to the wrongdoer. जो गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये तीन तरह के जस्टिस होते हैं. ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं. I hope this lecture is most important for the student of MCOM semester 4, and their doubts relating with the human resource should be clearly completed. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day.